अवाम बहुत परेशान है क्योंकि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिजली महंगी बल्कि मज़ीद महंगी करने का इंदिया दिया है और अंडों समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कल मैं मार्केट में गई तो हमसा मतलब जितने की मुर्गी थी उतने के ही अंडे थे। सो ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी वहाँ पे, अंडे लिए जाए मुर्गी लिए जाए। अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, वही वाला मामला है। तो दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, FBR ने रवां साल दुगना टैक्स जमा करने का ऐलान भी किया है। एक नवीद सुना दी है। FBR के मुताबिक गुज़श्ता साल 16 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 31 अरब रुपए टैक्स वसूलियाँ हुई हैं, जो कि तकरीबन जो है डबल बनता है। लेकिन और अगर उन्होंने एक और ऐलान भी किया था कि इस साल टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान जो है उनकी तादाद 21,90,000 तक पहुंच गई है, जो कि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 19,80,000 थी। ऐसे में सवाल ये है कि हुकूमत ये तो कहती है कि हमारा तरसील रिजर्व भी बहुत अच्छा हो रहा है, करंट अकाउंट हमारा जो है वो सरप्लस हो गया है, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं, तो फिर हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नजर आती है? अवाम जो है वो क्यों गुर्बत और महंगाई का शिकार होते चले जा रहे हैं? ऐसे मस्बत इशारियों का क्या फ़ायदा जो अवाम को रिलीफ ना दे, अवाम की ज़िंदगी जो है वही आसान ना हो। बात फिर वही है कि गरीब आदमी की मईशत है, वो क्या सोचता है कि मेरे लिए मईशत क्या है। तो बात करेंगे माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल असलम साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। मुजम्मिल असलम साहब, आम आदमी ये सोचता है कि मुझे रोटी कितने की मिल रही है, मुझे अंडा कितने का मिल रहा है, मुझे सब्जी कितने की मिल रही है। जो मुस्बत आशारियों की बात हो रही है उसका अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, ये फ़र्क क्यों है? अवाम को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर तमाम आशारिये मुस्बत हैं तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, बात यह है कि जब चीज़ें मुस्बत होना शुरू होती हैं तो वो ऊपर से होना शुरू होती हैं। पहले कारोबार बेहतर होता है और फिर मैक्रो नंबर्स बेहतर होते हैं, फिर जो है एकदम उस पर जब ज़्यादा तेज़ी आती है तो फिर आम लेबर को या आम आदमी को जो है उसके फ़वाइद मिलते हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पिछले 10 सालों से बहरान का शिकार थी, बल्कि आपको 2019 के आखिर तक, मतलब आज से 8 महीने तक पहले भी जो है वो बहरान का शिकार रही है। और एकदम जो है कोरोना के बाद पाकिस्तान में जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए, सारी चीज़ें हुई, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि बाद शहरों में टेक्सटाइल की लेबर शॉर्ट है और जो है वहाँ पे लेबर नहीं मिल रही। और तो जब लेबर नहीं मिलती तो फिर लेबर का अपना मनमाना रेट होता है। तो ये एक सेगमेंट है। इसी तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन साइड है, कंस्ट्रक्शन साइड में भी जो है थोड़ी सी तवानाई आई थी, रवा दवा होना शुरू हो गई थी चीज़ें। मैं खुद कराची में हूँ, मेरे अपने जो है छोटे मोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लेबर इज़ सो एक्सपेंसिव और वो उनकी जो प्राइस है, जैसे कराची में पॉलिश और रंग करने वाला इस वक्त जो है शख्स 1500 रुपये दिहाड़ी दिन की मांग रहा है। अच्छा। अगर वो 20 दिन काम करता है तो 30,000 रुपये। अगर वो वैसे ये जो है 25 से 26 दिन काम करते हैं, इतवार वाले दिन भी काम कर लेते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि काम करने वाले के पास काम है। जहाँ पे अभी काम करने वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 जगह हैं जिनकी फ़िक्स सैलरीज हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा ये कि जो सर्विसेज सेक्टर में आपने देखा होगा शादी हॉल्स वगैरह बंद है, फूड का बिजनेस पार्शली बंद है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे, जो अपनी जो जैसे फूलों का काम करते होंगे शादियों के लिए और चीज़ों का, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो एक नेचुरल वजह है और कोरोना है जिसकी वजह से हुकूमत ने किया है। ऑल इन ऑल जो मैं समझता हूँ कि जो फंसा है वो तनख्वाहदार फंसा है। ठीक है, लेकिन हम सबके सामने है मुजम्मिल साहब, कोविड की वजह से कट बहुत लगाए गए हैं। अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, जो इसके बारे में पिछले दिनों शुमारियात की वफाकी इदारे बराए शुमारियात की रिपोर्ट भी आई थी कि वो तो ख़त्म ही हो गई ना, लोग ख़तः गुर्बत से नीचे चले गए। उसकी वजूहत यही हैं कि कट्स आमदनी पर जो है वो कट लग गए हैं, जबकि महंगाई जो है वो बेहंगम नज़र आती है हमें, और जो कम से कम आमदनी है वो भी नहीं लोगों को मिल पा रही। यानी अगर एक मजदूर जो है उसे अगर मजदूरी पूरा महीना मिलती भी रहे तो भी वो कितने कमा लेगा? 16,000, 17,000, 18,000, बकौल आपके 25-30,000। अगर इतने भी वो कमा ले तो जितनी महंगाई है उसका गुजारा मुमकिन है। आपको आइंदा आने वाले दिनों में इन मामलात में बेहतरी दिखाई देती है, अगर आपकी की बात सही मान ली जाए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, इसमें टाइम लगता है। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में महंगाई जो है, अगर आप इदारे शुमारियात की चीज़ देखें तो उसने पिछले महीने 8.5% की बात की है। लेकिन अगर आप, जैसे आपने कहा कल आप मार्केट खुद गई तो आपके सामने चिकन और अंडे की मिसाल सामने थी,
मैं समझता हूँ कि जो हमारी ज़रूरियात में जो रोज़ाना की चीज़ थी जो पूरे साल इस्तेमाल होती थी वो आटा था, वो हुकूमत ने सस्ता किया। सब्जियां जो है आज से 2 महीने पहले बहुत महंगी थी। अब मैंने भी अपने घर वालों से पूछा, वाइफ से पूछा, तो उन्होंने कहा टमाटर जो है 80 रुपये आ गया है 150 रुपये किलो से, प्याज भी नीचे आ गया, आलू भी नीचे आ गया। अब ये जो अंडे की आजकल जो बाज़गश चली हुई है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अंडा और ये मुर्गी की जो पोल्ट्री फार्म की जो इंडस्ट्री है, जब कोविड आया था और गर्मियाँ थी तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि कई जो है ये कारोबार करने वाले लोग बंद हो गए थे और दिवालिया हो गए थे। अब उसके बाद जब ये नॉर्मलाइज होना चीज़ें शुरू हुई और लोगों ने जब कारोबार खुलना शुरू हो गए, नौकरियां बहाल होना शुरू हो गई, जो क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो वो उस स्पीड से जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है रिवाइव नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है मार्केट में शॉर्टेज है। देखें ये वन ऑफ चीज़ें, ये अंडा मुर्गी जो है हम कभी नहीं देखते कि पूरे साल इसका ये हशर होता है। ये बीच में कोविड में 150 रुपये किलो मुर्गी मिलती थी और कोई पूछने वाला नहीं था। जब सस्ती होती है चीज़ें उसका कोई जिक्र नहीं होता। अब ये इंडस्ट्री क्राइसिस में है। बट मैं आप लोग की बात से एग्री करूंगा कि अफरात-ए-ज़र बहुत ज़्यादा है। और मैं आप लोगों को एक खबर भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को वक्त से पहले अंदाज़ा हो जाए। इस वक्त जैसे कोविड है, पूरी दुनिया में शिपिंग का जो है ना क्राइसिस है। यानी कि जो चीज़ बाहर से आती थी पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में कहीं भी जो $1000 का कंटेनर आता था वो $5000 का हो गया। तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें बाहर से हमारी आती है, जैसे घी तेल आता है, मिर्च मसाले आते हैं, सब्जियों में जैसे ये अदरक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो बगैर खाने की भी चीज़ होती हैं, जो आम इस्तेमाल की होती हैं। मैं देख रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में जो है 5 से 10% उनमें इजाफा हो सकता है 15% भी इजाफा हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके किराए बढ़े हुए हैं। अच्छा, अब इसका भी अगर आप मलबा हुकूमत पे डाल देंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट प्रोसेस क्रिएट है मुजम्मिल साहब, लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होगा या फिर गवर्नेंस के क्राइसिस का भी तो लोग जिक्र करते हैं ना? मौजूद है अंदर। हाँ, क्योंकि जब आटे की जरूरत पड़े तो आटे का बहरान पैदा हो जाए और फिर बाहर से गंदम इंपोर्ट करके तो उसको मैनेज किया जाए और उस पर अरबों रुपए जो है वो लगा दिए जाए ज़र मुबादला की। इसी तरह चीनी पे जब बात आए तो फिर बाहर से चीनी जो है महंगी दरामद करके तो और वहाँ पे अरबों रुपए ज़र मुबादला के लगा दिए जाए और कहा जाए चीनी सस्ती, और अब मजबूर किया जाए तमाम फैक्ट्रीज़ को कि आप वो गवर्नमेंट की चीनी जो है वो खरीदें जो सस्ते उस पर है। ये मैनेज करने का तरीका है महंगाई को, और आपके ख्याल में इसी तरह से ये सारा सिलसिला जो है चलता रहेगा तो आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमें अभी तक ना अपनी पॉलिटिकल, बल्कि मैं पॉलिटिकल भी नहीं बोलूँगा, हमें अभी तक अपने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं आई। हम बड़े आसानी से उठते हैं, चाय का कप हाथ में पकड़ते हैं, बात सुनते हैं कि जी ये चीज़ की कीमत बढ़ गई, धड़ाधड़ जो है एक ही शख्स मिलता है, हमें वो मिलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, ये देखो यार ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको काम करना नहीं आता, ये है वो है। आपने 18वीं तरमीम की थी 2011 में, वो क्या थी मुझे ये आप ये 18वीं तरमीम जमहूरियत, कल भी 27 तारीख आप लोगों ने जो है पूरा पाकिस्तान सर पे उठा के रखा था, जमहूरियत जमहूरियत। 18वीं तरमीम ने आपने सूबों को जो है इख्तियारात दे दिए थे, और सबसे पहला इख्तियार, जो सबसे बड़ा इख्तियार सूबों ने लिया था, वो लिया था एग्रीकल्चर का, जो वफाक से ले लिया था। अब वो बजट भी लेते हैं वहाँ से, और उसके बाद जो है वो खा पी जाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को लगा देते हैं, नाअहलों को लगा देते हैं। उसके बाद जब मुल्क में खुराक का बहरान आता है, वो वफाकी हुकूमत के हेड में ही नहीं है। वो तो आपकी मदद करने आ रहे हैं। अगर उन्होंने गंदम अपने खर्चे से जेब से मंगा के दे दी है तो वो उनका कसूर नहीं है। दूसरी चीज़, हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसने बहुत सारी चीज़ें अपने गले में डाली ने फैसले के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ज़रूरत है इनको LNG की रोज़ाना जो है मीटिंग करके जी इतने LNG मंगा लो, प्राइवेट सेक्टर को दें, डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करेंगे वो, जैसे आपने भी बात की, ठीक है ना। क्या ज़रूरत है आप जो है चीनी के रोज़ रेट बैठ के तय कर रहे हैं? आपको पता क्या है कि चीनी कितनी महंगी है? अभी जैसे मैंने आपसे कंटेनर वाली बात की है, इनके अच्छों को भी पता होगी, ये सोए में है सारे, ठीक है। तो बात ये है कि एक तो वफाकी हुकूमत ने हर काम में टांग अड़ाई हुई है, और इधर सूबाई हुकूमतों को कोई पूछता ही नहीं है। कल किसी ने मुझे कहा कि बहुत दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा कि प्रोलॉन्ग अगर जो है किसी हुकूमत चलेगी तो मुल्क के जो ये करप्ट हैं और ये जो इनएफिशिएंट हैं वो मुल्क से मतलब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा जी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। कहते हैं क्यों?
मैंने कहा सिंध हुकूमत, सिंध देख लें आके 15वां साल आने वाला है उनका। 15 साल अगर हुकूमत की और उसके बाद कराची की ये हालत है तो फिर तो पाकिस्तान में मॉडल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जितनी बड़ी हुकूमत उतनी ज्यादा गिरफ्त, उतनी ज्यादा उनके बंदे, उतनी ज्यादा करप्शन, क्योंकि वो अंदर से ही ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग स्ट्रक्चर को नहीं समझते, हुकूमतें जो है इंटीग्रेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब ने हमें मईशत के साथ साथ सियासत का स्ट्रक्चर भी अच्छा समझा दिया है कि 8वीं तरमीम के बाद सूबों की ये जिम्मेदारी है, जो कि अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। हाँ, ये फरवरी के लिए कि वो जो अब आपके पास शिपिंग जो चार्जेस हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, उसके एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे। बोर्डिंग नहीं करें, लेकिन कोशिश कर लें कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा देख लें आपके पास क्या क्या कम है। अच्छा जी, 18वीं तरमीम की जो उन्होंने जिक्र किया है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम सूबों की वाकई जिम्मेदारी की बात जो है वो नहीं करते।